इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे एसेट्स जो आपको अमीर या रिच बना सकते हैं। हम सब किसी ना किसी पॉइंट पर पैसा चाहते हैं। पैसा दुनिया की जिंदगी की एक जरूरत है। मैं खुद भी ये कबूल करता हूं। पैसे का गुलाम नहीं बनना चाहिए, लेकिन पैसे की अहमियत समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि पैसा कैसे बनाया जाए, अमीर कैसे हुआ जाए। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपके साथ 5 ऐसे एसेट्स शेयर करूंगा जिनके होते हुए आप अमीर या रिच बन सकते हैं। लेकिन पहले डेफिनेशन ऑफ एन एसेट, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी गलती लोग इसी के बारे में करते हैं। एक एसेट क्या होता है? एक इंसान अमीर होता कब है? सिर्फ चीजें होने से लोग अमीर नहीं हो जाते, सिर्फ चीजें खरीदने से लोग अमीर नहीं हो जाते। ट्रू wealth, not money, wealth is defined by the fact of whether you own assets or not. सही मायने में अमीर होना तब होता है जब आपके पास कोई ऐसी चीज होती है जो कहलाती है एसेट। एसेट की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, एक ऐसी चीज जो आपके लिए पैसे कमाती है, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए पैसे बढ़ाती है, कोई ऐसी चीज जो जब आप सो भी रहे हो आपके लिए काम कर रही होगी। बिकॉज दैट इज व्हेन यू आर नॉट रेंटिंग योर टाइम। आप भाड़े पे काम नहीं कर रहे। नौकरी भी एक तरीके की भाड़े की नौकरी है। आपको महीने की तनख्वाह मिलती है तो दिन की नहीं मिलती। आप दिहाड़ी के लेबर नहीं है, लेकिन आप महीने में अपने वक्त के लिए एक सैलरी कमाते हैं। और अगर आप बहुत सारा और वक्त बिता पाएंगे तो शायद थोड़ी और सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी एक महीने में आप 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना सैलरी कमा सकते हैं। नहीं, वो आपके वक्त पे ही डिपेंडेंट होती है। एंड दैट इज कॉल्ड रेंटिंग योर टाइम, अपने टाइम को किराए पे देना। तो ऐसे कौन से 5 एसेट हैं जो कि आपको अमीर बना सकते हैं? नंबर 1, अपना बिजनेस होना। अपना बिजनेस होना एक ऐसा जरिया है जिससे अगर बिजनेस चल गया तो जब आप सो भी रहे होंगे वो बिजनेस आपके लिए पैसे कमा रहा होगा। अगर आप काम करना बंद भी कर लेंगे तो आपकी टीम, आपकी फैक्ट्री, आपके प्रोडक्ट्स, आपकी मार्केटिंग आपके लिए पैसा कमाएगी। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखेंगे तो ऑन दैट लिस्ट बाय फार आर पीपल हु हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस। दुनिया के सबसे अमीर लोग जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, ये सारे लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया है। हिंदुस्तान में अगर सबसे रईस लोग देखेंगे, मुकेश अंबानी हो गए, अजीम प्रेमजी हो गए, अदानी हो गए, इन सब ने अपना बिजनेस शुरू किया है। इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस शुरू करने से आप पैसे कमाएंगे। नहीं, मैं बहुत बार ये बोल चुका हूं कि बिजनेस एक बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन है। इसका मतलब यह है कि अगर चल गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं चला तो शायद काफी कुछ डूब सकता है। तो हां, ये बहुत अच्छा एसेट है, लेकिन उसको चलाना आपकी जिम्मेवारी है। तो पहला एसेट अपना बिजनेस। दूसरा, अब हर एक इंसान अपना बिजनेस तो नहीं खोल सकता, लेकिन यह तो तय है कि बिजनेस ओन करने से एसेट क्रिएट होता है, क्योंकि बिजनेस तो 24 घंटे चलता रहता है। So it's making money even when you're not putting in your time. तो अगर आप अपना बिजनेस नहीं खोल सकते तो आप एक बिजनेस ओन तो कर ही सकते हैं। और बिजनेस ओन करने का सबसे बेस्ट तरीका स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट में जब आप एक शेयर या एक स्टॉक खरीदते हैं किसी भी कंपनी का, तो आप बेसिकली उस बिजनेस का एक पार्ट हो रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि इस बिजनेस में मुझे भरोसा है और इसकी वजह से जैसे जैसे ये बिजनेस बढ़ेगा, इसका शेयर प्राइस, इसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा और उससे मैं अमीर बन पाऊंगा, मेरी वेल्थ क्रिएशन होगी। लेकिन इसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे। सिर्फ डे ट्रेडिंग करते हुए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हुए या टिप्स पे रिएक्ट करके, अरे भाई इसका स्टॉक खरीद ले 24 घंटे के अंदर डबल, ना, दैट इज नॉट वेल्थ, दैट इज गैम्बलिंग। दैट इज गैम्बलिंग। Wealth is created when you take long-term bets. दुनिया के one of the richest people हैं वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट की अगर आप कहानी पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उन्होंने अपनी पूरी
जायदाद जो है, जो पूरा वेल्थ है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग से बनाई है। और बहुत सारे बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही रईस इन्वेस्टर्स हैं। एंड व्हाट दे हैव ऑलवेज डन is bet on really long-term companies for a really long-term perspective. तो long-term view रखिए, कम से कम 3, 5, 10 साल, ideally 15, 20 साल, and then bet on really strong players, market leaders in the category, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी, देश बढ़ेगा, दुनिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, ये प्लेयर्स जो नंबर 1, नंबर 2 हैं इस इंडस्ट्री में, वो भी बढ़ते रहेंगे, और जैसे जैसे वो बढ़ेंगे, they will actually be making money for me while I sleep. Third, बिजनेस चला नहीं सकते, बिजनेस ओन नहीं कर सकते, हालांकि करना चाहिए. Then you can own something which the world wants, and that is commodities. Gold, silver. ज्यादातर गोल्ड, सिल्वर भी, और भी कमोडिटीज होती हैं, लेकिन उसके अंदर नहीं जाएंगे. When you own these assets, they also increase in value, और वो आपको वेल्दी बनाएंगे. लेकिन इसमें बड़ी गलती, जब भी हिंदुस्तानी दिमाग को गोल्ड इन्वेस्टिंग समझ में आती है तो वो इंस्टेंटली सोचते हैं ज्वेलरी. ना, ज्वेलरी इज नॉट द राइट इन्वेस्टमेंट. मैं ज्वेलरी खरीदने के बहुत अगेंस्ट हूं अगर वो आप इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए खरीद रहे हैं. अगर आप सोना चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डिजिटली इन्वेस्ट करेंगे, बाइंग गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड ETFs. ये लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, सो यू विल हैव द वे ऑफ डूइंग इट. बेसिकली एक ऐसा डिजिटल बॉन्ड विच इज द बेस्ट वे फॉर यू टू इन्वेस्ट इन गोल्ड और सिल्वर और एनी कमोडिटी. फोर्थ, रियल एस्टेट. रियल एस्टेट बहुत ही ट्रिकी है. इसके ऊपर मैंने एक बहुत लंबा वीडियो भी बनाया है, बाइंग और सेलिंग अ हाउस. मेरा बिलीफ ये है कि अगर आप अपने घर के लिए, अपने रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं तो अर्ली एज में, अपने 20s में, प्लीज अपने आप को उस लोन के बर्डन के अंदर मत डालिए. बिकॉज यू डोंट नो कि अगर आप उसी शहर में जिंदगी भर रहेंगे, यू डोंट नो अगर वो घर जितना बड़ा है उतना आपकी ज़रूरत के लिए पूरा होगा. सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड फॉर अ रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन अगर आप एक रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं, देन इट कुड मेक सेंस. एक सस्ता घर खरीदिए दैट यू कैन अफोर्ड, विच यू वोंट हैव टू टेक अ लॉट ऑफ लोन फॉर. आइडियली कोई भी लोन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दैट देन गिव्स यू द फ्रीडम ऑफ नॉट हैविंग टू पे इंटरेस्ट. जितना भी थोड़ा बहुत रेंटल इनकम उससे आएगा, 5-10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये मैक्सिमम, एक 10-15 लाख रुपए के घर के लिए इससे ज़्यादा कभी आएगा भी नहीं. देन दैट विल हेल्प यू ईदर रिड्यूस द EMI और जनरेट एडिशनल इनकम. एंड फिर उस घर की वैल्यू ओवर अ लॉन्ग टर्म अप्रिशिएट होगी. सो यू वुड हैव समथिंग दैट इज एन एसेट विच मेक्स मनी फॉर यू इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग. एंड दैट इज अ ब्रिलियंट एसेट टू हैव. Fifth and final one, create something that is intellectual property. एक ऐसी चीज जो आपको सिर्फ एक ही बार बनानी होगी लेकिन जिंदगी भर आपको पैसा कमा के देगी. A great example of that is content. अगर मैं ये वीडियो आज बना रहा हूं 2021 में, ये वीडियो शायद 2025 तक, 2030 तक व्यूज कमाता रहेगा. एंड उसके चलते there will be a brand that will be built. मैं अपने चैनल पे एड्स नहीं चलाता हूं, लेकिन अगर मैं अपने चैनल पे एड्स चलाता तो वो एड रेवेन्यू मुझे जिंदगी भर मिलता रहता. अगर मैंने एक किताब लिखी हो या कोई गाना लिखा हो या कोई ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस किया है जो लोग खरीदते हैं, देन आई हैव डन इट ओनली वंस, लेकिन जिंदगी भर मैं उसके लिए रॉयल्टी कमाता रहूंगा या रेवेन्यू कमाता रहूंगा. एंड दीज आर ब्रिलियंट एसेट्स. खासकर अगर आप अपने 20s में हैं, देन creating content is a beautiful way for creating long-term assets. फर्ज करिए कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्राफिक डिजाइन्स बनाकर नेट पे छोड़ दिए हैं, एंड यू हैव जस्ट सेड कि अगर आपको ये अच्छे लगेंगे आप ये यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इनका हाई रेस कमर्शियल प्रोडक्शन फाइल चाहिए हो तो आपको खरीदना पड़ेगा. And that could be whatever price you want.
शायद पहले महीने में कोई नहीं खरीदेगा, शायद पहले साल में भी कोई नहीं खरीदेगा, बट इट इज इनएविटेबल कि अगले 5-10 सालों में कोई ना कोई तो होगा जो उसको खरीदेगा. एंड इफ यू रिलीज अ लॉट ऑफ सच डिजाइन्स आउट देयर इन द मार्केट, 100, 200, 300 जितना भी आप बना सकते हैं, at some point of time this will start generating income for you which you had no idea of when you started. And that is true wealth. क्योंकि अब रात को जब आप सो भी रहे होंगे, आपका कोई डिजाइन खरीद रहा होगा. रात को अगर आप सो भी रहे होंगे, आपका कोई कोर्स खरीद रहा होगा. आप सो रहे होंगे, आपकी कोई बुक खरीद रहा होगा. आप सो रहे होंगे, आपका कोई वीडियो देख रहा होगा. इट इज ब्रिलियंट हाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्क्स. एक ऐसी चीज जिसमें आप अपने इंटेलेक्ट को डालते हैं, अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्किल को, एंड देन यू लेट इट अर्न मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ये 5 तरीके आर द श्योरेस्ट वे फॉर यू टू थिंक अबाउट गेटिंग वेल्दी, गेटिंग रिच. अगर आप किसी भी अमीर इंसान को देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त और अपना पैसा इन 5 में से कुछ चीज़ों में डालते हैं, इफ़ नॉट ऑल द 5 थिंग्स. क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पैसा बढ़ेगा तभी जब एक एसेट में पैसा डाला जाएगा. एक ऐसी चीज़ जो पैसा बनाती है, गवाती नहीं. अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले.